नमस्कार। क्या आपने कभी पानी में बहती हुई मौत देखी है? सोचिए, 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज करंट, उफान मारती नहर और उसमें तैरते बिजली के खंभे। यह कोई स्टंट नहीं, बल्कि मुंगेली के दाऊपारा से खैरवार रोड की वो भयानक सच्चाई है जहां रोज हजारों जिंदगियां मौत के इस साए के नीचे से होकर गुजरती हैं। एक तरफ बिजली विभाग और नहर विभाग की अफसरों वाली चिट्ठी पत्री का तमाशा, तो दूसरी तरफ नगर पालिका की ऐसी जादुई सफाई जिसने कचरा निकाला भी और वापस नहर में ही डाल दिया। हद तो तब हो गई जब खाकी की सरपरस्ती करने वाली पुलिस कॉलोनी खुद 6 दिनों से अंधेरे में ही डूबी हुई है और सड़क पर गिरे बिजली के तार राहगीरों का इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब जागेगा कुंभकर्णी नींद से सोया मुंगेली प्रशासन? क्या किसी बड़े हादसे या लाशों के ढेर के बाद ही टूटेगी अफसरों की खामोशी? देखिए, मुंगेली से हमारी यह विशेष और तीखी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां प्रशासनिक नाकामी ने आम जनता की सांसें दांव पर लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। यह खबर विस्तार से बताएं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हो सके तो ज्वाइन भी करें। और अब खबर विस्तार से आपके सामने रखने जा रहे हैं। कागजों में दौड़ता समाधान, नहर में तैरता 11 केवी का मौत का करंट, प्रशासनिक नाकामी और विभागों की नूरा कश्ती में दांव पर आम जनता की सांसें, जनता की सुरक्षा का ढोल पीटने वाला मुंगेली का प्रशासनिक अमला क्या किसी बड़े हादसे और लाशों के ढेर का इंतजार कर रहा है? दाऊपारा से पुलिस लाइन होते हुए खैरवार तक जाने वाली नहर आज विकास का नहीं, बल्कि सरकारी संवेदनहीनता और खुली लापरवाही का जीती जागती मिसाल बन चुकी है। नहर में बहते पानी के बीच खड़े 11 केवी हाई वोल्टेज के खंभे और ट्रांसफार्मर यह चीख चीख कर आने वाली तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कमरों में बैठे जिम्मेदार अफसरों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। आश्वासन का जुमला और पत्राचार का खेल। सालगिरह मुबारक हो आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। ठीक 1 साल पहले जब इस जानलेवा लापरवाही को आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ यानी हमने प्रमुखता से उजागर किया था, तब सिंचाई यानी नहर विभाग और बिजली विभाग के नुमाइंदों ने छाती ठोक ठोक कर परमानेंट समाधान का झुनझुना थमा दिया था। दावा था कि बारिश बीतते ही खंभों को हटाकर समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। अब 1 साल बीत गया, मौसम बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो इन विभागों की बेशर्मी। आप हमारे उस खबर को भी देख सकते हैं, खबर के अंत में या डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जिम्मेदारी से बिजली विभाग कैसे फरार है? हाई वोल्टेज करंट पानी में उतरने का खतरा बना हुआ है, लेकिन बिजली विभाग पत्राचार का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रहा है। मूक दर्शक नहर विभाग कैसे बना हुआ है? नहर की पट्टी पर जानलेवा खंभे खड़े हैं, पर विभाग अपनी आंखें मूंदे बैठा है। आरोप प्रत्यारोप का तमाशा, समाधान खोजने के बजाय दोनों विभाग एक दूसरे पर चिंताओं की चिट्ठियां फेंककर अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर रहे हैं। नगर पालिका की ड्रामा कंपनी, कचरा निकाला और वापस नहर में ही डाल दिया। जब 2 विभागों की नौटंकी से बात नहीं बनी, तो लीपापोती करने के लिए तीसरे खिलाड़ी यानी नगर पालिका की एंट्री कराई गई। नगर पालिका ने जेसीबी चलाकर सफाई का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि देखने वाला भी सिर पीट ले। खाना पूर्ति का अनोखा मॉडल कैसे देखा जा रहा है? जेसीबी से नहर का मलबा और कचरा निकालकर ठीक नहर के किनारे ही ढेर कर रख दिया गया। नतीजा, अगले ही बारिश में वो सारा कचरा बहकर वापस नहर में ही जा गिरा। सफाई के नाम पर सिर्फ डीजल जलाया गया और बजट ठिकाने लगा दिया गया। समस्या जस की तस बनी हुई है। आंखें मूंद कर गुजरता है प्रशासनिक अमला। मौत के साए में बचपन देखा जा रहा है। विडंबना देखिए, जिस सड़क के किनारे यह मौत का जाल बिछा है, उसी सड़क से रोजाना जिले का पूरा प्रशासनिक अमला अपनी चमचमाती गाड़ियों से गुजरता है। इसी मार्ग पर अस्पताल हैं, दुकानें हैं और सैकड़ों परिवारों के आशियाने भी। इसी उफान मारती नहर में मासूम बच्चे खेलते कूदते हैं और मछुआरे जिंदगी की बाजी लगाकर मछली पकड़ते हैं। अगर पानी में डूबे 11 केवी के ट्रांसफार्मर या खंबे से जरा भी करंट फैल गया, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या तब भी विभाग एक दूसरे पर चिट्ठियां ही लिखते रहेंगे? पुलिस कॉलोनी अंधेरे में है, सड़कों पर बिछा करंट का जाल। बिजली विभाग का कारनामा सिर्फ नहर तक ही सीमित नहीं रहा। खाकी वर्दी वालों की सुरक्षा में तैनात पुलिस कॉलोनी खुद विभागीय लापरवाही का शिकार कैसे बन रहा है?
पिछले 5-6 दिनों से पुलिस कॉलोनी मुगेली में बिजली गुल है। बारिश के थपेड़ों से गिरे बिजली के खंभे और टूटे तार सरेआम सड़कों पर पड़े हुए हैं। एक खंभा तो बीच सड़क पर ही ढेर हो चुका है। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, दो गाड़ियों के आमने सामने आ जाते ही कोई बड़ा हादसा होना तय है। लेकिन विभाग के कानों तक इस अंधेरे की चीख नहीं पहुंच रही। लोहे का प्रवेश द्वार बना नया डेथ ट्रैप। जी हां, भारी वाहनों को रोकने के नाम पर एक और नाटक रचा गया है। बार बार टूटने के बाद रेल की पटरी वाली भारी लोहे के प्रवेश द्वार तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन पुराने उखाड़े गए लोहे के गेट को सड़क किनारे ही लापरवाही से फेंक दिया गया है। न हटाने की जहमत उठाई जा रही है, न सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। या प्रशासनिक ढिलाई नहीं तो और क्या है कि हादसों को रोकने के नाम पर एक नया हादसा न्योता दे रहा है। अब बड़ा सवाल, जागोगे कब? विभागों की यह तिकड़ी यानी बिजली विभाग, नहर विभाग और नगर पालिका आज जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सवाल यह उठता है कि क्या मुगेली प्रशासन सिर्फ कागजी बैठकों और कोरे आश्वासनों के भरोसे ही जिला चलाएगा, या फिर किसी मासूम की बलि चढ़ने के बाद ही इन सोए हुए अफसरों की तंद्रा भंग होगी? जी हां, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी मुद्दे पर हमने पिछले साल जो वीडियो बनाया था, समाचार जो बनाया था, उस समाचार का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।